प्यारे बच्चों, आपको हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद रोहित में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अगर हम इसे हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बच्चों, ये चैप्टर हमें त्रिकोणमिति के प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई बातों को पढ़ाने में मदद करे, जानने में मदद करेगा। त्रिकोणमिति के क्या प्रैक्टिकल यूजेज हैं उसको हम इन चैप्टर्स में जानेंगे। हमारे डेली लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री किस तरीके से काम आती है उसको हम जानेंगे, और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में अगर हम इसके क्वेश्चंस को करें उससे पहले हमें कुछ उसके डिफिनीशंस, उससे जुड़ी हुई कुछ बातों को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले तो दो चीज़ हमें सीखना चाहिए, वो है एक हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे हिंदी में उन्नयन कोण के नाम से जाना जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो वह है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसे अवनमन कोण के नाम से जाना जाता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दो प्रकार के हमारे पास होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए हम जानते हैं इन दोनों को कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन की जब हम बात करते हैं बेटा, मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है AB। इस बिल्डिंग के ये टॉप है और ये इस बिल्डिंग का बॉटम है जो ग्राउंड को छू रहा है, जो ज़मीन को छू रहा है। और अगर इसकी बॉटम की हम बात करें तो इससे कुछ ही दूरी पर एक लड़का है जो ग्राउंड पे खड़ा है। मान लीजिए कि इस लड़के का जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। ये लड़का उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब अगर हम इसमें बात करें, ये उस लड़के का आँख है। मान लीजिए ये लड़का ऊपर की ओर देखता है, उस बिल्डिंग के सबसे अंतिम छोर पे देखता है वो लड़का, ज़मीन के उस बिंदु से खड़े होकर वो उस ऊपर की ओर देखता है। और मान लीजिए कि यहाँ से उसने देखा और इस प्रकार से एक लाइन बना, उसके आँख और उस बिल्डिंग के टॉप के बीच में जो एक लाइन बना, इसे लाइन ऑफ साइट के नाम से भी जाना जाता है। इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं हम लोग। अब हम जो जान रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन को जानते हैं। अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ लड़का का ये आँख है और ये बिल्डिंग का टॉप है। लड़का यहाँ से अगर देख रहा है और बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है तो ये जो रेखा बन रही है इसी को लाइन ऑफ साइट के नाम जानते हैं। अब मान लीजिए कि ये लड़का जो है वो अब इस लाइन के बीच में, ये जो लाइन है यहाँ से एक समानांतर रेखा, एक हॉरिजेंटल लाइन जो कि इस ग्राउंड पे जो लाइन बन रही है इस बिल्डिंग और इस लड़के के बीच में, उसके बिल्कुल समानांतर जो जा रही है, तो इनके बीच में जब एंगल बनेगा, मान लीजिए कि वो एंगल थीटा बनता है, तो इसी एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। यानी जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, कहाँ से? नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, तो जो उसके बीच में, यानी जो वो लाइन है उस लाइन के पैरेलल एक लाइन समानांतर हॉरिजॉन्टली अगर एक लाइन बनेगा और उसके बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को ही हम लोग क्या बुलाएंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बुलाएंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर बनता है? नीचे से ऊपर की ओर बनता है। कहाँ से कहाँ की ओर बनता है? नीचे से ऊपर। यानी जब कोई चीज़ को हम नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर, और तब जो हमारा हॉरिजॉन्टली जो लाइन है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग क्या बुलाएंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बुलाएंगे। दूसरा चीज़ जो हम लोग जानेंगे वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या जानेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लीजिए कि वही लड़का है और वही बिल्डिंग है। मान लीजिए वही ये बिल्डिंग है AB और ये वही लड़का है, ये लड़का है मान लीजिए, चाहे ये यहाँ पे है कोई भी चीज़। अब वो लड़का यहाँ पे जाके खड़ा हो गया, मान लीजिए यहाँ तक बिल्डिंग है C मान लीजिए, और यहाँ पे वो लड़का खड़ा है, ये उसकी आँख है। ये ऊपर खड़ा होकर, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर वहाँ से नीचे की ओर देख रहा है। कहाँ की ओर देख रहा है? नीचे की ओर। ऊपर बिल्डिंग के खड़ा होकर बिल्डिंग से नीचे की ओर देख रहा है। तो जो नीचे देखेगा, मान लीजिए ज़मीन के इस बिंदु पर वो नीचे की ओर देख रहा है, तो ये जो देखा यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे इसने देख लिया, तो यहाँ जो देखा, तो जो ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब नीचे से ऊपर देखेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखिएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है इसीलिए। तो
यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आपको पता है कि ये पैरेलल होता है कि नहीं है। मान लीजिए कि ये लाइन जो है, एक लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, तो ये उसके लिए ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसके जो आपने पीछे की क्लासेस में एक चीज़ पढ़ा होगा, अल्टरनेटिव एंगल। क्या पढ़ा होगा कि जब दो लाइन पैरेलल होता है और उसको कोई एक लाइन काटता है तो उनके अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस क्रम से हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चूंकि ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो आई होप कि आपको अवनवन कोण समझ में आया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बनता है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जानेंगे इनके यूजेस को, और अच्छे से इसे हम बनाएंगे। कोई नहीं, चलिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को जानने के बाद जो अब हम अगली बात जानेंगे वो हमारे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए, ठीक है। तो आप अपने बुक को खोल लीजिएगा और उससे हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं अपने जानने के बाद। जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप 9.1 खोलिएगा तो वहाँ जो हमारी पहली क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूँ चूँकि थोड़ी सी जगह की स्कार्सिटी आप समझ सकते हैं, और आप अपने पास आगे बुक रखिएगा, मैं उसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैं पढ़ दिया जा रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आप आई होप कि उस क्वेश्चन को अपने पास रख के देखेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। सवाल कह रहा है बेटा कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। आप देखे होंगे ना वो सर्कस की जो खेल होता है उसमें रस्सियों पे चढ़ जाता है, कूद जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। आगे कह रहा है कि विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो कि कह रहा है कि एक रस्सी, उस रस्सी को, जो सर्कस आर्टिस्ट जिस रस्सी से चढ़ रहा है उसको ग्राउंड के एक बिंदु से बहुत ही टाइटली, मतलब बिल्कुल भी उसको ढीला नहीं छोड़ा गया है, टाइटली उसे क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, जो जिस रस्सी पे वो चढ़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आपसे उस पोल का हाइट पूछ रहा है, जिस पोल से उस रस्सी को बांधा गया है, उस पोल का आपको हाइट। जरा दिमाग में देखिए, इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है, बस आपने अगर फिगर ड्रॉ कर लिया, आपने अगर फिगर को इमेजिन कर लिया कि फिगर इसका किस प्रकार बनना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आप फिगर को इमेजिन कीजिए, उसको ड्रॉ कीजिए। और एक बार अगर आपका फिगर ड्रॉ हो गया तो आप तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से जानते हैं, उसके मदद से आप सवाल को क्या कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस सवाल में भी अगर हम देखें तो आराम समझिएगा, क्या कह रहा है कि एक पोल है, क्या है, पोल है बच्चों। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक पोल है, मान लेते हैं हम, ठीक है, क्या हमारा ये एक पोल है, समझ रहे हैं। आगे कह रहा है कि इस पोल से एक 20 मीटर लंबी रस्सी को मान लेते हैं ग्राउंड के एक जगह पे बांधा गया है। मान लें कि ये जो रस्सी है ये 20 मीटर की, ये क्या है, रस्सी है। इस 20 मीटर की रस्सी को इस ग्राउंड से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है। आगे कह रहा है कि if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, अगर एंगल उस ग्राउंड के साथ जहां पे रस्सी को बांधा गया है वहां पे जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो कहां पे बन रहा है एंगल बेटा, यहां पे एंगल बन रहा है, और वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि हमें आप क्या बताइए, तो कहीं ना कहीं पोल की हाइट बताइए। हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो पोल है उसका लेंथ है AB, और यहाँ पे ये हमारा एक बिंदु है C। ये हमारा एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा होगा आपको, ABC। आप मान लीजिए कि ये जो आपका पोल है उस पोल की लंबाई जो है वो x मीटर है। क्या मान लेंगे आप कि ये जो आपकी पोल है उस पोल की लंबाई कितनी है, x मीटर है, ठीक है। चलिए, आप जो सवाल जब बनाएंगे तो सबसे पहले जो जो बातें आपके पास दिया हुआ है या जो भी आपने माना है उसे आप ज़रूर लिखेंगे। इससे आपके क्वेश्चंस में थोड़े से जो टीचर्स आपको देखेंगे उनके नज़र में आपकी जो क्वेश्चंस की इंप्रेशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हम अगर मान लीजिए यहाँ हमने सबसे पहले क्या माना है कि हमारा पोल क्या है, AB है, तो आप लिख देंगे लेट AB बराबर x इज अ पोल। हमने मान लिया, हिंदी में भी अगर हम बोले तो माना AB बराबर x मीटर एक पोल है, एक क्या है,
पोल है, और जो हमारा रस्सी है, जो हमारा रोप है, वो क्या है, AC है। एंड AC इक्वल टू 20 मीटर इज द लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप। ये जो हमारा 20 मीटर है AC, वो रोप की क्या है, लंबाई है। और एंगल ACB बराबर कितना डिग्री दे रखा है, एंगल ACB ये कितना डिग्री दे रखा है हमारा, 30 डिग्री दे रखा है। इतनी बातें हमारे पास दे रखा है। अब आगे हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आते हैं हम सॉल्यूशन में, मान लीजिए, ठीक है। अब बेटा आप यहाँ पे एक ट्राइंगल देख रहे हैं, और वो ट्राइंगल है हमारा ABC। कौन सी ट्राइंगल है, ABC। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, यानी हिंदी बोले तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब बताइए यहाँ पे आपका एंगल दे रखा है, हमें फाइंड करना है ये, और हमें दे रखा है ये, यानी कि बेटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। आपको पता है, जब आपने चैप्टर 8 पढ़ा होगा तो वहाँ जानते होंगे कि जो हमारा एंगल मेड होता है उसके ठीक सामने वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हाइपोटेनस है। हमें निकालना है ये, और हमें ये दे रखा है। चूंकि सवाल जब भी आप बनाएंगे तो आप सबसे पहले अपने माइंड में रिलेशन को देखेंगे कि क्या रिलेशन आ रहा है, कौन सी ऐसी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज को लगाया जाए जिसकी रिलेशन बनने से हमारा जो हमें फाइंड करना है वो निकल जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो आपके मन में आया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री की कौन सी रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइट दोनों आता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो होता है हमारा कहीं ना कहीं साइन थीटा। क्या होता है, साइन में आता है। साइन में ही आपका फॉर्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो क्या हम ले सकते हैं यहाँ से, क्या ले सकते हैं बेटा, साइन 30 डिग्री। क्या ले लेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, परपेंडिकुलर है हमारा x, और अपॉन में हाइपोटेनस जो कि क्या है 20 मीटर है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। क्या होती है बेटा, 1/2 होती है। तो चलिए अब इसके लिए भी मैंने ट्रिक वैसे बता रखा है आपको, वैल्यू तो हमारे पीछे वाले वीडियोस में आप देखिएगा, तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ है वो आराम से आप फाइंड कर लीजिएगा। वो आप उस ट्रिक को जाके उस ट्रिक वाली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 इक्वल टू में हमारा आ गया x/20, ये आ गया। यहाँ से बेटा हम यहाँ पुट करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20, और ये हमारा हो गया 1 इक्वल टू x/10, और यहाँ से हमारा निकल गया x इक्वल टू 10। तो हमने x की वैल्यू निकाल दी, जो कि हमारा क्या था, पोल था। और हमें से क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा था कि हमें पोल की क्या बताओ, लेंथ बताओ। तो हम लिख देंगे हैंस द लेंथ ऑफ पोल या द हाइट ऑफ पोल इक्वल टू x मीटर था, जो कि हमारा क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। क्या आ गया बेटा, 10 मीटर आ गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखा। ये एक बहुत ही आसान सा हमारा बेसिक सवाल था। आगे हम और भी सवाल को करते हैं। तो इस सवाल को आई होप आपने समझा होगा। चलिए पहला सवाल देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल को जब हम पढ़ते हैं तो सवाल क्या कहता है वो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा सवाल जो कह रहा है ना, वो कह रहा है कि एक पेड़ है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अभी वैसे भी थोड़ा सा मौसम वैसा ही चल रहा है, आंधी तूफान और बारिश वाला है कि नहीं है। उसी तरीके से यहाँ भी एक पेड़ टूट जाता है। देखिए कह रहा है कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। कह रहे कि पेड़ है, इमेजिन कीजिए, अपने मन में इमेजिन कीजिए, पेड़ है, पेड़ होगा कोई, है कि नहीं है। वो पेड़, आंधी आया, पेड़ हिला। आंधी आने से पेड़ का जो एक ऊपरी हिस्सा है वो टूट के, वो पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट के गिरता है, और गिर के कहाँ को छूता है, जमीन को छूता है। गिर के कहाँ को छूता है, जमीन को छूता है। तो पेड़ है, पेड़ का एक हिस्सा टूटा, टूट कर किसको छुआ, जमीन को छुआ, और जहाँ पे वो जमीन को छू रहा है वहाँ पे वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सवाल हमें कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। और आगे ये कह रहा है कि वो पॉइंट जहाँ पे पेड़ जो गिरा है और ज़मीन को छू रहा, उस जगह से जो पेड़ जहाँ पे खड़ा था, पेड़ जहाँ पे है, उस जगह के बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उस पेड़ की लंबाई क्या है।
चलिए बच्चा, हम लोग सबसे पहले तो हमने बताया कि आपको फिगर ड्रॉ करना है, हमने इमेजिन करके तो आपको दिखाया कि कैसे आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसी को थोड़ा ड्रॉ भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक पेड़ है। क्या हमारा ये एक पेड़ है, हमने मान लिया ये हमारा एक क्या है, पेड़ है। थोड़ा फिगर में टेढ़ा टूढ़ा हो जाए तो समझ लीजिएगा, है ना। ये मान लीजिए हमारा एक क्या है, पेड़ है। देखिए अब ये पेड़ जो है ना, आंधी आया, मान लीजिए ये ऊपरी हिस्सा है यहाँ तक, ये हम मान लेते हैं कि हमारा ए बी जो है वो क्या है, पेड़ है। आंधी आया, पेड़ टूटा, आंधी आया, पेड़ को तोड़ दिया, बेचारा पेड़, है कि नहीं है। अब यहाँ से ये टूट गया और टूट के ज़मीन पर इस प्रकार से जाके गिर गया और ज़मीन को छू दिया। और कह रहा है यहाँ जहाँ पे वो ज़मीन को छुआ है, उस जगह से जहाँ पे पेड़ खड़ा था, उस जगह के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। कितना है वो, 8 मीटर है। तो हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, 8 मीटर है। ये हमें सवाल दे रखा है कि जहाँ पे वो पेड़, तो ये पेड़ था, ये वाला भाग, यही वाला भाग गिरा है ना बेटा, है कि नहीं। अब ये मत बोलिएगा कि इसमें तो छोटा दिख रहा है, यहाँ तो बड़ा दिख रहा है टूटा वाला भाग, तो मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये वाला ही भाग ये वाला है, ठीक है। और ये इस प्रकार से गिरा है कि यहाँ पे ये गिर के ज़मीन को छू रहा है और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर है। और ये भी आपसे सवाल कह रहा था भाई, कितना डिग्री कह रहा था, कह रहा था कि जहाँ पे वो ज़मीन को छू रहा है वहाँ पे वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ तक समझ में आ रही है ना बातें, हाँ। चलिए, आई होप आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। तो देख रहे हैं ना क्या करना हो रहा है, बस फिगर बना, सवाल बना, फिगर बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। और एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है यार कि यहाँ से तो आपके 10 नंबर आराम से लेके चलिए आप, ठीक है। चलिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया था हमारा। हमसे पेड़ की हाइट पूछ रहा है। मान लेते हैं हम कि ये जो टूटा हुआ भाग है वो ये AD है, यहाँ से ही पेड़ टूट गया है और ये बिंदु हम मान लेते हैं हमारा C है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे जो भी चीज़ें हमें दे रखा है। तो हमने मान लिया क्या कि लेट AB इज अ ट्री, AB और इज अ ट्री, AB एक क्या है, पेड़ है। हिंदी वाले कैसे कि माना AB एक पेड़ है, ठीक है। और उस AB पेड़ में जो टूटा हुआ भाग है, AD इज अ ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। AD क्या है, AD बराबर CD, AD बराबर CD is the broken part of the tree, the broken part of the tree। ये जो AD है वही क्या है, CD, क्योंकि यही वाला भाग टूट के यहाँ पे गिरा है और ये ब्रोकन पार्ट ऑफ क्या है, ट्री है, ठीक है। ये भी हमने निकाल लिया, AD बराबर CD इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। और ये BC जो पेड़ है और वहाँ से जो जहाँ पे पेड़ ग्राउंड को छू रहा है वहाँ की जो बीच की दूरी है वो कितना मीटर दे रखा है, 8 मीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। अब हमारा एक और भी चीज़ दे रखा है, ऑल्सो एंगल DCB बोलिए या BCD बोलिए, DCB बोल लीजिए, DCB बराबर दे रखा है हमारा 30 डिग्री, ये हमारा दे दिया है, ठीक है। इतना चीज़ हमारे पास है। अब इसी से हमको बनाना है। हमको तो चाहिए पूरा ये, है कि नहीं, वो क्या चाहिए, पूरा ये। तो बेटा अगर हम मान लो ये निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ये, और ये निकाल लेते हैं क्योंकि ये तो इसके बराबर है। तो एक बार अगर हम ये निकाल लेते हैं और एक बार अगर हम ये निकाल लेते हैं और फिर दोनों का सम कर देते हैं तो क्या ये पूरा नहीं निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा ना, है कि नहीं है। तो चलिए आते हैं हम लोग और सबसे पहले निकाल लेते हैं इसको। और ये देखेंगे अगर कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है तो ट्रायंगल DBC, किसमें आ रहा है, ट्रायंगल DBC। चलिए तो आते हैं इन ट्रायंगल DBC
सी एंगल भी हमारा 90। देखिए अक्सर ये जो होता है ना वो समकोण त्रिभुज में ही होता है, ठीक है ना। आपको याद रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये। अब यहाँ से हम DBC में आ गए और क्या ले लेंगे हम, देखिए हमें ये दे रखा है और ये निकालना है, यानी ये क्या है, बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और फिर मैंने कहा कि वही रिलेशन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस किस में आता है, या तो टेन में आता है या तो कॉट में आता है। तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम 10 का यूज कर लेते हैं। और अगर हम बोलते हैं 10 30 डिग्री इक्वल टू, तो बेटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, DB है, क्या है हमारा, DB अपॉन बेस क्या है हमारा, BC है। चलिए तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, फिर वही बात आप जाके हमारा वीडियो देखिए अगर याद नहीं है, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा हो गया DB और BC हमारा कितना दे रखा है बेटा, 8 मीटर दे रखा है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये 8 इक्वल टू √3 DB। यहाँ से हम कह सकते हैं कि DB बराबर आ जाएगा हमारा 8 अपॉन √3। इसको मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर लीजिएगा, √3 अपॉन √3, ये हमारा आ गया 8 √3 अपॉन में 3। अब ये तो हमारा निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं ये, यानी ये और ये, इन दोनों का रिलेशन। देखिए ये इन दोनों का रिलेशन किसके बीच में आता है, यानी बेस और हाइपोटेनस। तो आपको पता होना चाहिए कि बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस और सेक में आता है। तो हम कॉस से लेकर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन आ जाते हैं हम लोग एक और ट्रायंगल में। अगेन इन ट्रायंगल DBC, इस बार हम लोग लेते हैं cos 30 डिग्री। क्या ले लेते हैं, cos 30 डिग्री, जो कि क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, 8 है, अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या है, CD है। और इस तरीके से हमारा cos 30 की जो वैल्यू होती है वो sin 60 की वैल्यू होती है, जो कि क्या होती है, √3/2 होती है। तो ये डाल देंगे हम √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन CD। यहाँ से हमारा आ जाएगा CD इक्वल टू 16/√3, और इसको भी रेशनलाइज करेंगे बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा 16 √3 अपॉन में 3। तो हमारा DB आ गया, CD आ गया, एंड वी नो कि CD जो है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि CD जो है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है, क्योंकि यही तो AD टूटा हुआ भाग ये CD है। तो AD CD यहाँ पे हमने लिखा भी था, तो ये AD हो गया, और AD बराबर हमारा कितना निकल गया, 16 √3 अपॉन में 3। अब प्यारे बच्चों, क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी ट्री की लंबाई होगी, यानी हाइट ऑफ ट्री जो होगी हमारी, क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री जो हो जाएगी हमारी, वो क्या है, AB है, जिसको हम क्या दो भाग में लिख सकते हैं, AD प्लस DB। और जो कि हमारा क्या हो जाएगा, AD की हाइट हमने क्या निकाला है, तो AD की जो हमारी हाइट है वो हमने यहाँ निकाला 16 √3 अपॉन में 3 प्लस DB की जो हाइट है वो हमारा क्या है, 8 √3 अपॉन में 3। ये हमारा आ गया 24 √3 अपॉन में 3, काटेंगे ये 8 √3 हमारा यहाँ से निकल गया, जो कि हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ ट्री हो गया। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अगली क्वेश्चन हम लोग इसके बाद करेंगे। चलिए तो दूसरा सवाल हमने देख लिया, अब हम देखेंगे तीसरा सवाल, है कि नहीं है। आप एक एक करके देखते जाएंगे। तीसरा सवाल की अगर हम बात करें बेटा, तो वो सवाल है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क है, क्या है, पार्क। उस पार्क में 2 स्लाइड लगाना चाहता है एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, सो बच्चों की खेलने वाली होती है। आप छोटे जब बच्चे होंगे, आप भी स्कूल में जाते होंगे या पार्क में जाते हैं, ऊपर चढ़ के फिर स्लाइड करते होंगे नीचे की ओर। तो उसी प्रकार का यहाँ कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान कर रहा है कि 2 स्लाइड को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। क्या करना है, 2 स्लाइड को इंस्टॉल करना है, ठीक है। और इस प्रकार से इंस्टॉल करना है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अगर बच्चा 5 साल से छोटा का है, ध्यान दीजिएगा सवाल पे, कह रहा है कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा का है तो उसके लिए जो स्लाइड बनाएगा उसका जो हाइट होगा वो होगा 1.5 मीटर। कितना का होगा, उसका हाइट होगा 1.5 मीटर। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो जो झुका होगा जमीन के साथ, देखो ध्यान से, स्लाइड कैसा होता है, ऐसे होता है और उस पर ऐसे करके झुका हुआ नीचे में रहता है, और उस पर ऊपर चढ़ के आप नीचे जाते हैं।
तो कह रहा है वो जो ज़मीन से जो खड़ा रहेगा वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे 5 मीटर से कम उम्र के बच्चों के लिए, और जो झुका रहेगा जिस ज़मीन पे जिस बिंदु पर वहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। और आगे कह रहा है कि वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, लेकिन जो बड़ा बच्चा है कि नहीं है, छोटे नहीं, बड़ा बच्चों के लिए, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए सी वांट्स टू हैव अ स्ट्रिप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब स्लाइड की ऊंचाई थोड़ी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और वो हाइट बढ़ाकर कितना कर देगा, तो 3 मीटर कर देगा। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर था उसको बढ़ाकर कितना कर देगा, 3 मीटर कर देगा। कितना कर देगा, 3 मीटर कर देगा। और आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि एंगल भी बढ़ के कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 1.5 मीटर वाले बच्चे, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे, उनके लिए जो हाइट था वो कहीं ना कहीं कितना था, तो 1.5 मीटर था, और उसकी जो एंगल बन रही थी वो कितने डिग्री की बन रही थी, वो कहीं ना कहीं 30 डिग्री की बन रही थी। और अब जो है 3 मीटर जब इसकी हाइट करेगा तो एंगल जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आगे हमसे कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में स्लाइड का जो हाइट होगा वो क्या होगा। चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक स्लाइड है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ये मान लेते हैं कि वो स्लाइड है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। छोटा स्लाइड बनाते हैं, ये जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, और ये ज़मीन के साथ जो झुका हुआ है तो कितने डिग्री के एंगल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं 30 डिग्री के एंगल बना रहा है। कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री के एंगल बना रहा है। ABC है कि नहीं है। तो ये हमने मान लिया। और दूसरा जो 5 साल से एल्डर बच्चे हैं उनके लिए भी एक स्लाइड है, तो ये मान लेते हैं इनकी जो लेंथ हाइट है वो कितने मीटर है, 3 मीटर है। और ये इसमें हमको इसका भी निकालना है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो दोनों केस में हमको निकालना है, जो हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा जो किए लिखे हैं उसको मान लेते हैं, क्या क्या माने हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो हाइट ऑफ स्लाइड है, हाइट ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन whose age is below 5 years, below 5 years, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वो मान लेते हैं हमारा क्या है, AC है। और बराबर कितना मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं कि हमारा X मीटर है। कितना है, X मीटर है। ठीक है, और जो उस वहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल ACB, वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। एंड ऑल्सो अगर हम यह भी कहें तो एक और हमारा है, और वो कौन सा है, इस ट्रायंगल का नाम लेते हैं EFG या DEF मान लीजिए आप, DEF। इस DEF ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो स्लाइड का मान लेते हैं हम लेंथ, वो मान लेते हैं कि ये Y मीटर है। कितना मीटर है, Y मीटर है, ये हम मान लेते हैं, है कि नहीं है। हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन इक्वल टू Y मीटर है हमारा, है कि नहीं है। और यहाँ पे भी हम जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल DFE, एंगल DFE इक्वल टू कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, चलिए हम पहले वाले के लिए फॉर बिलो 5 ईयर्स, उनके लिए बिलो 5 ईयर्स, उनके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं। तो उनके लिए ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABC है। कौन सा ट्रायंगल है बेटा, ABC ट्रायंगल है हमारा। कौन सा ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है। इस ABC ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो हमें ये और ये, तो बेटा आप देखो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। फिर वही बात आ गई कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है, साइन में होता है। किस में होता है, साइन में होता है। तो हम ले लेंगे ना, हाँ ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल
ABC साइन 30 डिग्री, क्या ले लेंगे बेटा, साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन में x, और आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है ना। अरे आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं है, तो पता ही होगा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 1/2 होती है। तो यहाँ से हमने 1/2 डाला, ये हमारा आ गया 1.5, इसका अगर हम डेसिमल मान लीजिए हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 30x, है कि नहीं है। और इस तरीके से हमने देखा, सॉरी यहाँ नीचे 10 चला जाएगा, ये हो जाएगा 15/10x। अब यहाँ से अगर हम करें 2 1 2, 2 5 15, 10, 2 5 अगर हम यहाँ से अगर निकालें ये हमारा, तो 5x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 15, और x बराबर हमारा आ गया 3 मीटर। तो हमारा पहला स्लाइड का जो हाइट हुआ वो क्या हो गया, 3 मीटर आ गया। एंड अगेन अगर हम बात करें अब हम दूसरी के लिए, तो दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या बन रहा है, DFE। इन ट्राइंगल DFE इसमें अगर हम बेटा बात करें तो हम क्या ले लेंगे, फिर से वही बात, यहाँ भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अगेन अगर हम बात करें तो किस में आ जाता है हमारा, तो साइन में आ जाता है। तो हम ले लेंगे यहाँ से फिर से एक बार साइन 60 डिग्री, क्या ले लेंगे, साइन 60 डिग्री, और यहाँ फिर से हमारा क्या हो जाएगा 3/y। और प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 होती है। तो क्या यहाँ हम डाल सकते हैं, और अगर हम ये डालते हैं तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 3/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा √3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/√3। हम इसका कहीं ना कहीं रेशनलाइज करेंगे, जो नीचे आया है सो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर गया है उसको नीचे जाएगा। जीवन का भी नियम है और मैथ्स में भी नियम है कि नहीं है, इसी प्रकार से। तो यहाँ हमने किया, ये हमारा आ गया 6√3/3, 3 2 6, ये कितना आ गया बेटा 2√3 मीटर। तो इस प्रकार से हमने दोनों का क्या निकाल दिया, हाइट निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख देंगे, हाइट ऑफ फर्स्ट स्लाइड, हाइट ऑफ फर्स्ट स्लाइड कितना निकाला मेरे बच्चों, हमने निकाला था हाइट ऑफ फर्स्ट स्लाइड हमारा 3 मीटर, क्योंकि ये हमारा x था और ये हमारा निकल गया 3 मीटर। एंड हाइट ऑफ सेकेंड स्लाइड की हम बात करें, हाइट ऑफ सेकेंड स्लाइड, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमने माना था y, जो कि आ गया 2√3 मीटर। और इस प्रकार से हमने दोनों का क्या निकाल दिया, आंसर्स निकाल दिया। तो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने के बाद जो अब हम लोग देखेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम बेटा पढ़ते हैं तो इसमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट इज 30 डिग्री। अब यहाँ पे कह रहा है, हमने सबसे पहले आपको यही कहा कि आप जब भी इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले आप अपने मन में उसके फिगर को इमेजिन करेंगे, क्योंकि अगर आपने फिगर को ड्रॉ कर दिया तो आपको सवाल बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके लिए वो सवाल बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ भी अगर हम देखें तो सवाल हमें क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है उसके टॉप से ग्राउंड की किसी सतह पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, हमने आपको बता रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो यहाँ अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो उस ग्राउंड पे जो बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, टॉप ऑफ टावर से 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और आगे हमें सवाल कह रहा है कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो ग्राउंड के जिस जगह पे वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहां से टावर की जो दूरी है वो 30 मीटर है। कितनी दूरी पे है वो टावर और उस ग्राउंड का वो जगह जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है उसके बीच का डिस्टेंस जो वो कितना मीटर है, 30 मीटर है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें टावर की हाइट बता दो, है कि नहीं है। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा टावर है जिसकी हाइट मान लेते हैं हम AB है, और इस टावर से कि टॉप से इसकी टॉप ये मान लीजिए उस टावर का टॉप है, और यहाँ से ग्राउंड के किसी सतह पे वो सतह मान लीजिए यहाँ पे है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म्ड हो रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और इस जगह से जहाँ पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म्ड हो रहा है उस टावर के फुट का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना दूरी है, तो 30 मीटर की डिस्टेंस है। कितनी मीटर की डिस्टेंस है, 30 मीटर की डिस्टेंस है। तो ये हमने 30 मीटर मान लिया, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमको
टावर की हाइट बता दो। तो फिगर सबसे पहले हमने कैसे बनाया वो आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं कि हमारी जो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी है, x मीटर है ना। तो अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि जो जो बातें आपको सवाल दे रखा होगा उसको आप लिख देंगे, उसके बाद आप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कह रहा है कि हमारा ए बी ए क्या है, टावर है, हमने मान लिया यहाँ लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं हम कि हमारा ए बी जो है वो हाइट ऑफ टावर है जो कि x मीटर के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। यानी एंगल ए, इसका नाम आप सी दे दीजिए, एंगल ए सी बी ये कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। और इनके बीच का दूरी जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहां से टावर के फुट की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर है। तो हम ये बात भी लिख देंगे, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर to the ground where the angle of elevation found formed इक्वल टू BC है जो कि, और जो हमारा कितना मीटर है, 30 मीटर है। ये बातें हमारे पास है, जो हमारे पास है उसको हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और अगर हम सॉल्यूशन में आते हैं बेटा तो आपको मैंने बता रखा है कि आपके पास जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है उसकी आप यहाँ हेल्प लेंगे। आप देखेंगे कि आपके पास निकालना क्या है और आपके पास दिया क्या है, और वो फिर कौन सी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के हिसाब से या ट्रिगोनोमेट्री की कौन सी रेशियो उसके रिलेशन पे बैठ रहा है उस रेशियो को हम लगाएंगे और वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ हम देखें तो ये हमारा एंगल है और इस एंगल के ठीक सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जहां एंगल बन रहा है उसके ठीक सामने वाला आप देखेंगे वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। इसके ठीक सामने वाला हमारा ए बी है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर और बेस की तो ये कौन सी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में आता है, तो ये आता है 10 में। किस में आता है, 10 में आता है। तो हम इस ट्राइंगल में अगर हम इस बात करें इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या ले लेंगे, 10 30 डिग्री ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, 10 30 डिग्री ले लेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन बी सी के बराबर हो जाएगा। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बता रखा है। तो यहां से आपने देखा 1/√3। और अगर हम ए बी की बात करें तो ये हमारा है x और बी सी की बात करें तो ये हमारा है 30। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आता है हमारा 30 = √3x। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा हमारा 30/√3। अब बेटा यहाँ से हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। आपने क्लास 9th में रेशनलाइज पढ़ा होगा, और दूसरी बात जीवन में भी जैसे होता है ना वैसे ही रेशनलाइज में होता है कि जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी नीचे आया था वो ऊपर गया और जो ऊपर गया वो नीचे आ गया। और अगर हम बात करें यहाँ से तो ये हमारा कितना आ गया, 30√3 अपॉन में √3 का एक तरीके से स्क्वायर होगा। और एक और अगर हम आपको फनी सी बात बताए तो हम कहते हैं कि मार से भूत भागता है और स्क्वायर से रूट भागता है। और यहाँ पे ये रूट क्या हो जाएगा, भाग जाएगा और ये हमारा क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ से अगर हम काटे तो ये हमारा आ गया 10 और ये हमारा क्या मिल गया, 10√3 मिल गया, जो कि हमारा क्या था, हाइट ऑफ टावर था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हैंस द हाइट ऑफ टावर जो कि ए बी था हमने उसको x माना था और जो हमारा क्या निकल गया 10√3 मीटर, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े मजे के वे में देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के बाद जो हम लोग देखेंगे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को जब हम पढ़ते हैं बेटा तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखा हमने, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के बाद जो हम लोग देखेंगे बेटा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो ये क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा कह रहा है कि काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक पतंग क्या हो रहा है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। आगे कह रहा है ये सवाल हमारा कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो जिस धागे में कहीं ना कहीं बांधा गया है उस पतंग को, उसको ग्राउंड के एक जगह से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, ताकि वो वहां से उड़ रहा है। मान लीजिए वो काइट उड़ रहा है तो उसको जमीन के एक पॉइंट पे क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, ठीक है। आगे अगर हम पढ़ते हैं, द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जहां पे वो बांधा गया है और जहां पे वो पतंग उड़ रहा है, उनके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। आगे कह रहा है आपसे फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपसे कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं उस स्ट्रिंग की, उस तार की लंबाई को ज्ञात करके बताइए। अगर उसमें बिल्कुल भी वो नहीं है तो, यानी उसको बहुत ही टाइटली बांधा गया है, उसमें कोई मतलब बोले ना उसको हल्का नहीं छोड़ा गया है, वो जो तार बांधा गया है ना वो जमीन के साथ बहुत ही टाइट तरीके से बांधा गया है, इस प्रकार से बांधा गया है कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसके फिगर को ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमें सबसे पहले करना है फिगर को ड्रॉ। और अगर हम देखते हैं तो ये हमारा मान लीजिए कि जमीन के एक बिंदु से ये मान लीजिए 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे हमारा जो ये है पतंग उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है हमारा। तो ये कह रहा है 60 मीटर ऊंचाई से उड़ रहा है। और जहां पे ये जमीन के एक बिंदु को, तार को जो बांधा गया है, मान लीजिए कि इस बिंदु पे तार को क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। तो जहां पे ये बांधा गया है वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री एंगल बना रहा है बेटा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे पूछ रहा है कि हमें बता दो कि ये जो हमारा पतंग की जो ये स्ट्रिंग है, ये जो तार है, जिस तार में पतंग को बांधा गया है, यहाँ पे मान लीजिए ये पतंग उड़ रहा है और यहाँ पे इस ग्राउंड की बिंदु को छू रहा है, जहाँ पे वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे कह रहा है कि हमें क्या निकाल के दिखा दो, तो हमें ये जो तार की लंबाई है वो निकाल के दिखा दो। मान लीजिए कि इस तार की लंबाई कितनी मीटर है बेटा, x मीटर है। क्या मान लेते हैं हम लोग कि इस तार की लंबाई कितनी मीटर है, x मीटर है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो जो हमारे पास है उसको हम लोग लिख लेंगे। इसका हम नाम दे देते हैं एक ट्रायंगल ए, बी और सी। इस ट्रायंगल में अगर हम लेते हैं तो हम लिखते हैं कि लेट ए बी इज द हाइट ऑफ काइट। ए बी इज द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, और इक्वल टू कितना दे दिया बेटा आपको, ये 60 मीटर दे दिया है। कितना दे दिया है, 60 मीटर दे दिया है ये, ठीक है। अब ये जो तार है AC, उसकी लंबाई हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि हमारा क्या है, AC है, इक्वल टू हम मान लेते हैं हमारा क्या है, ये x मीटर है। और तीसरा चीज हमें दे रखा है एंगल ACB जो है वो हमारे कितना दे दिया है, 60 डिग्री दिया है। ऑल्सो एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री हमारा दे दिया है। इतनी बातें हमें दे रखी है। अगर इतनी बातें हमें दे रखी है तो अब हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल ABC है। तो इन ट्रायंगल ABC, यानी हिंदी में बोले तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बेटा हम क्या ले सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने बोला था कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, इस एंगल के ठीक सामने वाले परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस है, हमको ये निकालना है। तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में बनता है, तो वो बनता है हमारा कहीं ना कहीं साइन में। तो हम इस तरीके से यहाँ क्या लेंगे, साइन 60 डिग्री ले लेंगे। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और AB हमारी क्या हो गई 60, अपॉन में AC क्या हो गई हमारी x। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3x इक्वल टू 120
x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 120/√3। हम क्या करेंगे अब रेशनलाइज करेंगे, जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया 120√3/3 काटेंगे बेटा, ये हमारा आ गया 40, जो कि हमारा सॉल्व हो गया कितना आ गया 40√3। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग की लंबाई है वो क्या था, x मीटर था, और हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, कहीं ना कहीं 40√3 आ गई। तो हम कह सकते हैं हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू हमारा x मीटर था, जो कि हमारा कितना हो गया 40√3 मीटर, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने देखा, और क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के बाद अब हम लोग जो देखते हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कह रहा है बेटा कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर का लड़का है, क्या है, एक 1.5 मीटर का लड़का है। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, चलिए मान लेते हैं हमारा यहाँ कि ये हमारा एक 30 मीटर लंबा क्या है बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से एक 1.5 मीटर लड़का है, मान लीजिए ये लड़का का हाइट है, ये 1.5 मीटर का एक लड़का है, क्या है ये 1.5 मीटर का एक लड़का है। कह रहा है सवाल कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ये इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, इतनी ही दूरी पर खड़ा है मान लेते हैं ना, तो इतनी दूरी पर ये लड़का खड़ा है। तो यहाँ से ये लड़की की हाइट है और इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब हमारा कह रहा है कि the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। कह रहा है कि उस लड़के का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप से वो 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री होता है। अगर वो जिस जगह पे अभी फिलहाल है, मान लीजिए वो यहाँ फिलहाल है, यहाँ से वो कुछ दूरी बढ़ता है, मान लीजिए यहाँ से वो चलना शुरू किया, चलते 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 मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, इस बिंदु पर पहुँच गया, तो यहाँ पर जो उसका एंगल यहाँ अगर वो रहता है तो इस बिल्डिंग के टॉप से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और जब ये यहां से चलना शुरू करता है और कुछ दूरी यहां पर आता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। आपसे सवाल कह रहा है कि हमें बताओ, क्या बताओ भाई, तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। आपको बताना है कि वो कितना दूरी बिल्डिंग की कितना दूर गया, यानी बिल्डिंग की तरफ कितना दूर गया, यानी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी आपसे पूछी जा रही है। और सवाल आपको पहले ही कह दिया था कि जो आपका 30 मीटर ये बिल्डिंग से दूर खड़ा था, कितना मीटर खड़ा था, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना मीटर दे रखा है 30 मीटर दे रखा है। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस 30 मीटर दे रखा है। हम मान लेते हैं कि वो लड़का बिल्डिंग की तरफ x मीटर जाता है, कितना जाता है x मीटर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 30 - x मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 - x मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ x गया, अगर ये पूरा हमारा कितना है 30 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 - x हो जाएगा। समझ में आई बात है। और हम इसका कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए ये हमारा a, ये b, ये c और ये d, ये e, इसका नाम f देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो अब हम इस ट्रायंगल में जो जो लिखे हैं उसको हम एक बार मान लेते हैं। AC हमारा क्या है, बिल्डिंग है। लेट AC इज अ बिल्डिंग, AC हमारा एक क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। हम ब्लू मार्कर यूज कर लेते हैं। AC इज अ बिल्डिंग, तो हमने मान लिया कि AC हमारा क्या है, बिल्डिंग है। और ये जो इनके ये जिस पॉइंट पे लड़का खड़ा है, ये जो लड़का है ये DF है, मान लीजिए ये कौन है, लड़का। DF इक्वल टू BC एंड DF इक्वल टू BC इक्वल टू 1.5 मीटर है। ये बॉय है, कौन है, ये वो लड़का है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लड़का कितने दूरी गया बिल्डिंग की तरफ, x मीटर गया है, कितना दूरी गया है। एंड ऑल्सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय टुवार्ड्स द बिल्डिंग इक्वल टू
x मीटर। ये हम क्या मान लिए कि लड़का कितना दूरी गया है, x मीटर गया है। तो ऑब्वियसली इस बात है कि हमारे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 30 - x हो जाएगा, b बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया d बराबर हमारा क्या है, x मीटर है, और कहीं ना कहीं b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 30 - x मीटर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एंगल AEB। एंगल AEB हमारा कितना है, तो 60 डिग्री है। और अगर हम बात करें एंगल ADE की, तो एंगल ADE कितना है हमारा भाई, तो ये हमारा 30 डिग्री है। सबसे पहले हम लोग अब सॉल्यूशन में जब आएंगे तो यहाँ आपको देख पा रहे होंगे आपको निकालना क्या है, तो आपको ये निकालना है। यहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास क्या रास्ता बेटा, हमको x की वैल्यू चाहिए कैसे भी। सबसे पहले अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो ये हमारा कुछ निकलेगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, और जब ये बेटा निकल जाएगी तो ये हमें पूरा पता ही है, चूंकि ये 30 तो ये पूरा भी 30 है, हम यहाँ डालेंगे और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारा उस हिसाब से हमारी जो है वो x की वैल्यू, चूंकि ये x के फॉर्म में आ जाएगा और x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी और हमारा जो जरूरत है वो भी हमें पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हम जो हमारी जहां हमें पहुंचना है सबसे पहले वो पता होना चाहिए कि करना क्या है, उस हिसाब से हम अपने कामों को शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग इस ट्रायंगल में आता है जो कि हमारा क्या है, AEB में है। तो इन ट्रायंगल AEB अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा 10 के में ले लेंगे 10 60 डिग्री, चूंकि क्यों लेंगे 10 में, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने AEB में ले लिया। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन आपका क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री √3 होता है। AB आपकी AB है और B आपने क्या ले रखा है, 30 - x। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि AB बराबर आपका हो जाएगा √3 × 30 - x। ये AB की वैल्यू निकल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब अगेन आप पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल जो हमारा ये वाला दिख रहा है ABD या ADB, उसमें भी हम आ सकते हैं। इन ट्रायंगल ABD में अगर हम आते हैं 10 30 डिग्री लेंगे बेटा, हम क्या ले लेंगे, 10 30 डिग्री। यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन ये हमारा पूरा बेस यानी ये क्या है, BD, AB अपॉन BD। अब यहाँ से 10 30 की वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है हमारा, 1/√3 होता है। 10 30 क्या होती है हमारी, 1/√3 होता है। आप जानते हैं ये चीज़ है कि नहीं है, कितनी बार हमने अभी यूजेस करा है इसका। तो 10 30 हमारी 1/√3 और ये हमारी AB जो हो गई बेटा उसकी वैल्यू हमने निकाल रखा है। यहाँ देखिए इक्वेशन 1 में ये हमारा AB निकल रखा है और ये AB की वैल्यू कितनी है, √3 × 30 - x है। AB की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारा, √3 × 30 - x। तो इसको हम पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ना, √3 × 30 - x अपॉन BD, और BD की वैल्यू अगर हम बात करें तो हमारा कितना है बेटा, 30 मीटर है। तो यहाँ से हम ये 30 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा, तो ये तो 30 इक्वल टू में हो जाएगा 30 √3 - √3x। इसको हम उधर लेके चले जाएंगे, ये √3x इक्वल टू 30 √3 - 30, यहाँ से हम 30 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1, ये हमारा आ जाएगा √3x बराबर। इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा x बराबर जो हो जाएगा, ये हमारा निकल गया √3x इक्वल टू 30 √3 - √3x, जो कि हमारा 30 √3 माइनस, यहाँ √3 कॉमन था, सॉरी, एक यहाँ पे हमने √3x, यहाँ से मैं अगर एक बार आपको बता दे दोबारा, आप देख ले अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा इनटू 30 - x इक्वल टू 30, और जो कि हम इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 90 - 3x इक्वल टू 30। ये 90 इधर, 30 हम इधर ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 90 - 30 इक्वल टू 3x, जो कि हमारा हो जाएगा 60 इक्वल टू 3x, और x बराबर हमारा यहाँ से 3 से काटेंगे 20, और ये हमारी कितनी आ गई, 20। अतः हम कह सकते हैं कि जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, तो कहीं ना कहीं 20 मीटर चला। हैंस चूंकि यही तो हमने x माना था और x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 20 निकल गई, तो हम कह सकते हैं हैंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय towards the building equal to
x मीटर था, जो कि कितना निकल गया बेटा 20 मीटर। इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये आ गया। चलिए, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए बेटा, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 40 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अच्छा, कह रहा है एक टावर है और इस ट्रांसमीटर टावर से सवाल में जो कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के किसी एक जगह पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमीटर टावर, उस टावर के बॉटम एंड टॉप से जो बन रहा है टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो कि टावर जो है वो एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ी है, उससे ज़मीन के किसी बिंदु पर 45 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है बॉटम और टॉप से कहीं ना कहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल कहना चाह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ये हमारा एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कितना है 20 मीटर है। इस पे एक टावर खड़ा है, इस बिल्डिंग के टॉप पे एक यहाँ पे टावर खड़ा है। इस टावर के बॉटम और टॉप से ग्राउंड के एक बिंदु पर, तो इस टावर का बॉटम कौन होगा ये, और इस टावर का टॉप कौन होगा ये। इससे इसके जो ग्राउंड के किसी एक जगह पे कहीं ना कहीं जो एंगल बन रहा है वो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन में एक बार। इस तरीके से बन रहा है एंगल, और ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। तो पहले बॉटम और फिर टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी बॉटम से बन रहा है यहाँ मान लीजिए 45 डिग्री, और ये इसके टॉप से जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री आपका बन रहा है। आपसे पूछ रहा है कि ये हाइट ऑफ टावर हमें निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए, हाइट ऑफ टावर निकाल के बताइए। चलिए हम इसका नाम देते हैं, ये हमारा मान लीजिए बिल्डिंग की जो ऊंचाई, टॉप टावर की जो ऊंचाई है वो AB है, और पूरी इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो BC है। इस पॉइंट का नाम हम एक देते हैं D। तो हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर जो है वो मान लेते हैं, जो कि हमारा क्या है AB है, इसको हम x मीटर के बराबर मान लेते हैं। ये हमारा कितना मीटर है, x मीटर के बराबर है, ये हमारा कह रहा है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें हमने हमारा बिल्डिंग क्या है BC है, एंड द बिल्डिंग एंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि क्या है BC है, इक्वल टू है 20 मीटर, ये आपके पास गिवन है। और अगर हम बात करें एंगल BDC, चूंकि टावर के बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल BDC है वो कितना है 45 डिग्री है। ऑल्सो एंगल BDC इक्वल टू 45 डिग्री, एंड अगर हम बात करें एंगल ADC तो वो कितना है हमारा 60 डिग्री है। चलिए बेटा हम सॉल्यूशन में अब आते हैं। यहाँ तक जो भी बातें हमें किताब ने दे रखा था, यानी जो भी बातें हमें बुक्स में कहा गया था, हमने उन बातों को लिख दिया। सबसे बड़ी बात हमारी होती है फिगर को समझना। अगर मैं एक बार और बता दूं इस सवाल को, तो सवाल में कह रहा था कि एक बिल्डिंग है जो ज़मीन से 20 मीटर की ऊंचाई पे है। तो मान लीजिए कि हमारा ये बिल्डिंग के ये ज़मीन है, और इस ज़मीन की यहाँ से ये बिल्डिंग की जो ऊंचाई है, ये बिल्डिंग इतना ऊंचा है जिसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर है। ये BC हमारा बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। आगे कह रहा था कि उस बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर खड़ा है। इस बिल्डिंग के टॉप पे हमने एक टावर खड़ा किया, जो कि हमें नहीं दे रखा कि उसकी ऊंचाई क्या है, और वही हमें फाइंड करना है। लेकिन हमें कह रहा था कि इस टावर के टॉप से और इस टावर के बॉटम से, यानी टावर के बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, और टावर के टॉप से जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। आपसे कह रहा था कि हमें टावर की हाइट निकाल के बता दो, तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये फिगर जो मैंने ड्रॉ किया अभी वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कि इस चैप्टर में आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिगर को ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। फिगर को अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो समझिए कि आपने आधे से ज़्यादा पड़ाव का पार ऑलरेडी कर लिया है कि नहीं है। तो यहाँ से अब हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल BCD में। इन ट्राइंगल BCD में अगर हम आते हैं, और यहाँ अगर हम बात करते हैं हमारा कितना 1045 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये CD की जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा हमें, तो इसीलिए हम इसको लिए। और यहाँ पे चूंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस,
हमने कितने सारे सवाल ऐसे किए हैं। अब तो आप ये समझ पा रहे होंगे, इसीलिए इनके रिलेशंस को, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में आता है, 10 में आता है। तो हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पे हम 1045 डिग्री ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे 1045 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा BC अपॉन में ये हमारा CD हो जाएगा। 1045 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ से 1 इक्वल टू BC हमारी कितनी है 20 और CD को हम CD रहने देते हैं। इस तरीके से बेटा CD हमारा क्या निकल गया 20 निकल गया। CD क्या निकल गया हमारा 20 मीटर निकल गया। ठीक है, अब हम इस पूरी ट्रायंगल जो है हमारा बड़ा वाला ACD, नाउ इन ट्रायंगल ACD, इसमें अगर हम आते हैं तो हम क्या ले लेंगे 1060 डिग्री ले लेंगे। 1060 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AC अपॉन CD। क्या हो जाएगा बेटा AC अपॉन CD, और 1060 की वैल्यू √3 आपने जानते हैं आप तो, है ना। और यहाँ से AC को हम दो भाग में लिख सकते हैं, ये AB प्लस ये BC। AC को किस भाग में, ये AC यहाँ से यहाँ तक है और ये दो भाग में है ना AB और ये BC। ये AB तो ही टावर है हमारा और ये BC हमारा बिल्डिंग है। तो इसको हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, जो कि अपॉन में हमारा CD को हम CD रहने देते हैं। और अगर हम बात करें CD हमारी निकल चुकी थी ऑलरेडी बेटा यहाँ पे, तो ये CD हमारी कितनी थी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ हमारा CD की वैल्यू कितना था 20, इक्वेशन 1 से हम उसको डाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 20√3 इक्वल टू AB हमारा x है प्लस BC हमारा कितना है 20 है। ये 20 बेटा इधर आ जाएगा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 20√3 माइनस 20 इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ से बेटा हम 20 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 इक्वल टू x। यही हमारा क्या निकल गया बेटा बिल्डिंग की टावर की हाइट निकल गया, है ना। क्योंकि x हमने किसको माना हुआ था, हाइट ऑफ टावर माना हुआ था। तो इस तरीके से हमारा हाइट ऑफ टावर क्या निकल गया 20 इंटू √3 माइनस x। तो हम कह सकते हैं कि हैंस द हाइट ऑफ टावर जो कि हमारा क्या था x मीटर था, इक्वल टू आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम पढ़ते हैं तो सवाल हमारा कह जो रहा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हमने एक बार क्वेश्चन को समझ लिया तो सवाल बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपका जो फोकस होगा वो क्वेश्चन को समझने पे होगा, ठीक है। और फिर आप क्वेश्चन को समझने के बाद फिगर को ड्रॉ करेंगे, और फिगर ड्रॉ करने के बाद आप सवाल को जब बनाने जाएंगे तो आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। इस सवाल में कह रहा है क्या स्टैचू, एक स्टैचू है, एक मूर्ति है, 1.6 मीटर टॉल है, जो कि कितना लंबा है 1.6 मीटर लंबा है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, वो एक पेडिस्टल के टॉप पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है, एक पेडिस्टल के टॉप पे खड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि एक पेडिस्टल है हमारा, ये हमारा एक पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक 1.6 मीटर का इसका हाइट है, मान लीजिए यहाँ पे इसके टॉप पे 1.6 मीटर का ये हमारा एक स्टैचू खड़ा है, ठीक है। ये सवाल हमें कह रहा था कि एक पेडिस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर का स्टैचू क्या है खड़ा है। ये हमारा पेडिस्टल है, इसके ऊपर ये 1.6 मीटर का एक क्या खड़ा है हमारा स्टैचू खड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम। तो सवाल में कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन के एक बिंदु पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जमीन के किसी बिंदु पर, मान लीजिए जमीन के इस बिंदु पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो पेडिस्टल के टॉप से बन रहा है, यहाँ जो पेडिस्टल के टॉप से बन रहा है, सॉरी स्टैचू के टॉप से, ये स्टैचू का टॉप है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ये ऐसा हमें सवाल कह रहा है कि जो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। आगे सवाल कह रहा है एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, इसी सेम पॉइंट पे पेडिस्टल का टॉप, तो पेडिस्टल का टॉप कौन है बेटा, ये है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, थोड़ी मेरी ड्राइंग सही नहीं है तो आप लोग इसको कोऑपरेट करिएगा, है ना।
यहाँ से जो बन रहा है अगर हम बात करें तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का। और ये कितना डिग्री का बन रहा था? 60 डिग्री का बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी इसकी ये जो पेडेस्टल है इसकी हाइट आपको निकालना है। मान लीजिए कि पेडेस्टल की हाइट जो है वो ये ए बी है और इसकी हाइट आप मान लेते हैं कि ये x मीटर है, ये C पॉइंट मान लेते हैं और ये D पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ देख लिया कि ये हमारा पेडेस्टल है, ये हमारा स्टैचू है और दोनों के एंगल को भी हमने ड्रॉ कर लिया। सवाल जैसे हमें कहा था, सवाल ने हमें क्या कहा था कि एक पेडेस्टल है, उस पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर का स्टैचू खड़ा है। तो ये मान लिया हमने हमारा क्या है, ये एक पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल के ऊपर ये 1.6 मीटर का क्या खड़ा है, एक स्टैचू खड़ा है। और यहाँ से स्टैचू के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। और पेडेस्टल के टॉप से, चूंकि पेडेस्टल ये AB है, इस पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो हमारा 45 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हमें पेडेस्टल की क्या निकाल के दिखा दो, हाइट निकाल के दिखा दो। चलिए हम लोग मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल जो कि हमारा क्या है, AB है, इक्वल टू x मीटर। ये हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। जो पेडेस्टल का हाइट है जो AB है वो हमारा कितना है, x मीटर है। और जो स्टैचू की हाइट है AC वो कितनी है, 1.6 मीटर है। एंड द हाइट ऑफ स्टैचू, एंड द हाइट ऑफ स्टैचू जो कि हमारा क्या है, AC है, वो कितना है, 1.6 मीटर है। तो पेडेस्टल की जो हाइट है AB वो हमारा x मीटर है और स्टैचू की जो हाइट है हमारा AC वो हमारा 1.6 मीटर है। ये हमने मान लिया। ठीक है, और ये हमारा BD है जो मान लेते हैं कि ग्राउंड से जो दूरी है यहाँ पे ये y मीटर हम मान लेते हैं, है ना। तो पेडेस्टल के फुट से ग्राउंड के जिस बिंदु पर एंगल बन रहा है उसकी दूरी क्या है, y मीटर है। ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ the distance of pedestal from the point on the ground point on the ground where the angle of elevation formed, angle of elevation formed जो कि क्या है हमारा BD है। तो ये BD बराबर कितना है बेटा, ये हमारा y मीटर है, ये हमने मान लिया। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। हमने आपको बता रखा है कि जो जो हमारी बातें दे रखा होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ हम अगर लिखें तो कह सकते हैं कि एंगल ADB जो है हमारा वो कितना डिग्री है, एंगल ADB हमारा 45 डिग्री है। और एंगल CDB हमारा जो है वो कितना है, CDB वो 60 डिग्री है। ठीक है, ये दो बातें हमारे पास था। चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व में जब आते हैं हम लोग तो सबसे पहले लेते हैं एंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD यहाँ हमारा क्या दे रखा है, 45 डिग्री। हमें ये y निकल जाएगा, इस दोनों के बीच में रिलेशन हम निकाल लेंगे, यहाँ से हम ये भी निकाल लेंगे। तो चूंकि ये हमारा y मीटर है तो हम, चूंकि ये परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन है, और परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है बेटा, तो बार बार हम बता रहे हैं कि परपेंडिकुलर और बेस हमारा 10 में आता है। तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, 1045 डिग्री ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1045 डिग्री, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD। और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1। AB हमारा क्या है, x, BD हमारा क्या है, y। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा, हमारा y आ जाएगा। तो इस x मीटर बराबर हमारा क्या आ गया, y मीटर यहाँ से हमें मिल गया। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं जो कि हमारा क्या है, CDB या CBD में हम आए। अगर नाउ इन ट्रायंगल CBD, इसमें अगर हम बात करें हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज CBD में हम ले लेंगे, यहाँ पे हमारा ये कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है बेटा। तो यहाँ से हम ले लेंगे 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा BC या CB बोले तो CB अपॉन में ये BD। 1060 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 होता है। √3 इक्वल टू हमारा अगर CB की हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, दो भाग में उसको हम लिख सकते हैं AC प्लस ये AB
अपॉन में BD जो कि क्या है हमारा y है, तो इसको हम डाल भी सकते हैं। यहाँ से अगर हम बोले तो कहेंगे √3 और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बेटा, तो √3y इक्वल टू AC जो है हमारा वो कितना है 1.6 है। AC कितना है 1.6 प्लस AB जो है हमारा वो x मीटर है। और हमने बेटा पढ़ा कि x जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। x बराबर क्या आ गया था हमारा y आ गया था, तो क्या हम इस x की जगह पे लिख सकते हैं y, तो हम कहेंगे √3y बराबर 1.6 प्लस y, ये इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से हम कह सकते हैं, यहाँ से y हमारा इधर आ जाएगा √3y माइनस वाई इक्वल टू 1.6। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब अगर हम इसको y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब ये चूंकि नीचे में हमारा एक इरेशनल नंबर है, रूट में है, हम इसको क्या कर लेंगे रेशनलाइज कर लेंगे, परिमयकरण कर लेंगे। वही बात जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा। यहाँ हमारे बीच का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ये √3 + 1 अपॉन √3 + 1 जो कि हमारा क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1। और यहाँ बेटा एक चीज़ आप अगर देखेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी आपको पता होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है हमारा बेटा a² माइनस b²। क्या होता है हमारा a² माइनस b² होता है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ कह सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से हमारा आ गया 1.6 इंटू √3 + 1 और ये √3 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर जैसे ही हो तो याद रखिएगा मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है, और यहाँ भी रूट भाग जाएगा और ये क्या बच जाएगा हमारा 3 - 1। यहाँ से हमें मिल गया 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन में 2 काटेंगे, ये हमारा आ जाएगा 0.8। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया 0.8 इंटू √3 + 1। अतः हमारा क्या निकल गया बेटा हाइट ऑफ स्टैचू हमारा क्या था, सॉरी हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाइट ऑफ पेडेस्टल हमारा x था और ये हमारी x की वैल्यू निकली। चूंकि x और y दोनों सेम ही है, यहाँ पे हमने देखा था, तो हम कह सकते हैं हैंस द हाइट ऑफ पेडेस्टल, द हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा एक बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे वो 30 डिग्री का बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है ना। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। मान लेते हैं कि ये हमारा है एक टावर, इस टावर के टॉप से एक बिल्डिंग है हमारा, मान लेते हैं यहाँ, इस बिल्डिंग के फुट का, इस बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। और कह रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो बन रहा है, ये बिल्डिंग के टॉप हो गया और ये टावर का फुट हो गया। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। और आपको ये भी दे रखा है कि जो हाइट ऑफ टावर है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर हमारा कितना मीटर ऊंचा है 50 मीटर ऊंचा है, तो ये मान लेते हमारा ये टावर है, इसका जो ऊंचाई है ये 50 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें बताओ। क्या बताना है हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग। हम इसको मान लेंगे कि हमारा बिल्डिंग का जो हाइट है वो क्या है x मीटर है। ये हमारा AB मान लेते हैं और ये हमारा बिल्डिंग का ऊंचाई CD मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, जिस तरीके से हमें सवाल ने बोला उसको हमने ड्रॉ किया। अब इसको हम अगर देखें तो इसमें हम जो भी चीज़ें हमारे पास दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास AB जो है हमारा वो क्या है एक टावर है। हियर AB इज अ टावर इक्वल टू कितना है 50 मीटर का है ये। ठीक है, एंड CD लेटर CD is the height of building, CD is the height of building जो कि कितना मीटर है x मीटर है। थोड़ा यहाँ से सॉरी ये मोटा चल रहा है तो हम इसको ब्लू मार्कर से लिखेंगे। CD is the height of building इक्वल टू हमारा ये क्या है
x मीटर हमने मान लिया, और हमारा एंगल ADB जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। ऑल्सो एंगल ADB इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल CBD इक्वल टू 30 डिग्री। इतनी बातें हमारे पास जो हमें मौजूद था हमने लिखा। अब आते हैं सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में बेटा आप अगर देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले ये अगर हम निकाल लेंगे तभी हमारा ये निकलेगा, चूंकि या फिर हम ये निकालें, और ये निकालने का हमारे पास रास्ता है क्योंकि हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर दे रखा है और ये एंगल दे रखा है, और हमारे पास ट्रिगो की रेशियो पता है 10 में कि 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में होता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे, हमारी ये निकल जाएगी, और जब ये निकल जाएगी तो हम दोबारा से इसको भी निकाल लेंगे, है ना। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, ट्राइंगल ABD ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABD, और वो भी क्या लेंगे 10 60 डिग्री। क्यों 10 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर और ये बेस, ताकि हमें ये प्राप्त हो सके। तब ये मिलेगा तभी तो ये निकाल पाएंगे हम। तो ये अगर हमारा निकल जाएगा तो अगली बार में हम इस ट्रायंगल को लेकर यहाँ फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, तो ये हमें मालूम ही होगा और ये निकल जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए, समझ रहे हैं ना। तो यही हम करेंगे, तो इसीलिए हमने ले लिया ABD, और यहाँ हम क्या ले लेंगे 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री बराबर अगर हम बात करें तो AB अपॉन BD, AB अपॉन हमने BD किया, 10 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है √3, और यहाँ से हमने पुट किया तो AB हमारी है 50 अपॉन में BD, और जो कि हमारा हो जाएगा √3 BD इक्वल टू 50, BD इक्वल टू 50 अपॉन √3। इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, या अभी आप रहने भी दीजिए, आगे हम रेशनलाइज करेंगे ही। तो यहाँ से हमारा BD की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 50 अपॉन में √3 आ गई। अब आ जाइए इस ट्रायंगल में, जो हमारा एंगल ट्रायंगल CDB है ना। नाउ इन ट्रायंगल CDB, इसमें जब आते हैं तो इसमें हम क्या हमारे पास है, ये 30 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो क्या हम 10 30 डिग्री लेंगे, तो जो कि हमारे ये परपेंडिकुलर, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हमारा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। तो हम ये ले लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 10 30 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा CD अपॉन में BD, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारा 1 अपॉन √3। CD हमारा क्या है x है, BD हमारा अभी अभी हमने निकाला, यहाँ इक्वेशन आप 1 मान लेंगे। BD हमने क्या निकाला 50 अपॉन √3 निकाला, ये कट जाएगा और यहाँ से वो वहाँ चला जाएगा हमारा। ये जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा गया 1 अपॉन √3 इक्वल टू √3x अपॉन में 50, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा √3 से √3 इंटू √3x इक्वल टू में 50। और इसको जब हम ले जाएंगे आगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा √3 और √3 वही बात हो गया, बाहर से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है, ये √3 गुना हो गया क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, और x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 50 अपॉन 3, काटने पे हमारा 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर ये हमारा आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि हैंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग, चूंकि हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारा क्या था x था और वही हमें मिल चुका है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो क्या है 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर है। तो इस बात को हम लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू जो हमारा x मीटर था जो कि आ गया 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल है जो कि दोनों पोल की हाइट जो है वो क्या है बराबर है। 2 पोल है हमारे पास और दोनों ही पोल का हाइट क्या है समान है ना। आगे कह रहा है कि आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि एक 80 मीटर चौड़ा रोड है उसके दोनों तरफ खड़ा है कि नहीं है। मान लो कि ये एक 80 मीटर चौड़ा रोड है, ये क्या है 80 मीटर चौड़ा रोड है, ये रोड की पूरी चौड़ाई है यहाँ से 80 मीटर। ये कितनी मीटर चौड़ा रोड है ये 80 मीटर चौड़ा ये रोड है। इसके दोनों तरफ, इस तरफ भी ये एक पोल खड़ा है
और जितना बड़ा पोल इस तरफ है उतना ही बड़ा पोल रोड के इस तरफ भी है, यानी दोनों की ही हाइट क्या है, बराबर है। दोनों ही पोल की हाइट क्या है, बराबर है। ये सवाल कह रहा है आपसे कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों तरफ ये 80 मीटर चौड़े रोड के दोनों तरफ ये इक्वल साइज वाले दो पोल खड़ा है, ठीक है। आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, सड़क के बीच में एक पॉइंट पे है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए कि एक बिंदु पे, इस बिंदु, ये एक बिंदु है रोड पे, इस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री एक से बन रहा है और 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। इस तरीके से कुछ, ये मान लीजिए 30 डिग्री बन रहा है, ये मान लीजिए 60 डिग्री बन रहा है ना। इस तरीके से सवाल ने हमें दे रखा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपको दो चीज पूछ रहा है इस सवाल में, एक तो इस पोल की हाइट क्या है, क्योंकि ये पोल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी पोल है, तो एक तो पोल की हाइट आपसे पूछा जा रहा है और ये सवाल कह दिया कि दोनों ही पोल क्या है, सेम है। दूसरा कि ये पोल जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहाँ से पोल के बीच की दूरी क्या है, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। इसका नाम मान लेते हैं, इस पोल की हाइट जो है वो ABC है, इस पोल का हाइट जो है वो CD है और इसको हम मान लेते हैं E है हमारा ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लेट AB इक्वल टू CD आर इक्वल पोल्स इक्वल टू x मीटर है हमारा। कितना मीटर है ये हमारा, x मीटर है। ये हमने मान लिया कि AB और CD जो हमारा वो इक्वल पोल्स है जिसकी हाइट कितनी है, x मीटर है। और देखिए बेटा ये पूरी 80 दे रखा है, तो आप इसको अगर y मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जब वो 80 मीटर चौड़ा रोड है, तो इस एक पोल से इस बिंदु तक की दूरी अगर हमने y मीटर मान लिया तो दूसरे क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरी 80 है तो ये 80 माइनस वाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो यहाँ हमने ये चीज़ कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि D बराबर हमारा एंड D जो है हमारा वो कितना है, y मीटर है, और B जो है हमारा वो कितना है, 80 माइनस y मीटर है। उसके बाद हमारा जो एंगल बन रहा है, एंगल CED ऑल्सो एंगल CED बराबर वो हमारा है 60 डिग्री और एंगल AEB वो है हमारा 30 डिग्री। अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन में। कहाँ आ जाते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। देखिए जो जो बात हमें दे रखा हो ना, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। 2-3 काम ही तो करना होता है हमें इस चैप्टर के सवाल को बनाने में। सबसे पहला काम कि सवाल को समझो, सवाल नहीं समझोगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले काम तो है हमारा कि सवाल को हम समझ लेते हैं। जब हमने सवाल को समझा तो फिर आप ना फिगर को ड्रॉ कर लो। आपकी अगर फिगर ड्रॉ कर गई तो आप समझो कि आप सवाल के बहुत हद तक पहुंच चुके हो, नज़दीक आप सवाल सॉल्व करने के। और वो जब ड्रॉ हो गई तो जो जो बात दे रखा है उसको आप लिखो। इससे आपका एक क्वेश्चन का बनाने का एक तो इम्पैक्ट बढ़ता है और चेक करने वाले को भी समझ में आता है कि आपने किस तरीके से कुछ चीज़ों को किया है। हमने यहाँ वही काम कर लिया, ये सारे काम। अब हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। चलिए बेटा, अगर हम माने कि जो हमारा ये पोल था उसका हाइट कितना था, x मीटर था, तो ये भी x मीटर था और ये भी क्या था, x मीटर था, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ ट्राइंगल ABE। इन ट्राइंगल ABE हम कहेंगे tan 30 डिग्री बेटा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा x अपॉन 80 माइनस वाई, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, x है, और बेस हमारा कितना है, 80 माइनस वाई है। तो हमने ले लिया tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x अपॉन 80 माइनस वाई। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा √3x इक्वल टू 80 माइनस वाई। इधर ले आएंगे तो हम x बराबर कह सकते हैं कि 80 माइनस वाई अपॉन में √3 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 माइनस वाई अपॉन में √3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। कहीं ना कहीं यही हमारी पोल्स की हाइट है। तो अब हम एक बार अगेन आते हैं इन ट्राइंगल CDE। अगेन इन ट्राइंगल CDE
इस ट्रायंगल में जब आते हैं तो यहाँ हमारा क्या है, tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री लेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी हम कहेंगे x अपॉन वाई √3 बराबर x अपॉन वाई, और इस तरीके से हम कहेंगे कि हमारा जो x बराबर हो जाएगा वो √3y हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखिए यहाँ x बराबर ये निकल गया, यहाँ x बराबर ये निकल गया। क्या आप कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 को? यानी ये भी इसी के बराबर है, ये भी इसी के बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा? तो आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पर हम क्या किस तथ्य पर पहुंचते हैं? हमारा यहाँ पर हो जाएगा √3y इक्वल्स टू 80 माइनस वाई अपॉन √3। बेटा यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 80 माइनस वाई, ये y इधर आ जाएगा, 3y प्लस वाई इक्वल टू 80, 4y इक्वल टू 80, 4 से काटेंगे 20, यहाँ से हमारा y बराबर आ गया 20। हमें तो x चाहिए, पोल्स की हाइट भी चाहिए। अच्छा, अगर हम इस वैल्यू को अगर हम किस में डालते हैं, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं मान लीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में अगर हम डालते हैं तो हम यहाँ से क्या पाते हैं बेटा कि हमारा इक्वेशन 2 क्या है बेटा, x इक्वल टू है हमारा √3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई √3, जो कि हमारा क्या आ गया 20√3। यानी पोल्स की जो हाइट हमारी आ गई वो कितनी आ गई 20√3 आ गई यहाँ से, चूंकि x बराबर क्या था हमारा √3y था। समझ में आ रही है ना बातें आपको? हाँ, तो इस तरीके से हमारी पोल्स की हाइट आ गई। और हमें अब ये भी निकालना था, तो एक तो हमारा डिस्टेंस निकल गया 20 मीटर और दूसरा निकल जाएगा जो हमारा डी है। अब यहाँ हम लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू, हमने क्या माना था x मीटर, जो कि हमारा कितना निकल गया 20√3 मीटर, और दूसरा हमारा जो डिस्टेंस था, एंड डिस्टेंस जो दूरी था वो एक तो हमारा क्या था DE था, जो कि हमारा कितना निकला है y है, और y हमारा निकला है 20, और एक हमारा था BE जो कि हमारा कितना 80 माइनस y है, तो 80 माइनस 20 जो कि हमारा कितना है 60 मीटर। तो इस तरीके से हमारे जो आंसर्स थे वो इस सवाल के क्या हो गए बेटा, निकल गए। और हमने अलग अलग क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब इससे आगे की जो क्वेश्चंस हैं हमारे, यानी क्वेश्चन नंबर 11, 12 से लेके जो हमारी आगे की जो सवाल है वो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, जब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।